नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो लाखों भारतीय युवाओं के सपनों पर भारी पड़ सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम में बदलाव का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। अब हर H-1B वीजा के लिए कंपनियों को सालाना 84 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी। सोचिए, ये फीस तो एक नए H-1B वर्कर की सालाना सैलरी से भी ज्यादा है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर चल रहे टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश जारी किया है। क्या ये अमेरिकन ड्रीम अब सिर्फ सपना रह जाएगा? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं ये है क्या और भारतीय IT सेक्टर पर इसका क्या असर होगा। अगर आप भी अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें और कमेंट में बताएं। शुरुआत करते हैं H-1B वीजा है क्या। 1990 में शुरू हुआ ये प्रोग्राम हाई स्किल्ड वर्कर्स को अमेरिका में 3 से 6 साल तक काम करने का मौका देता है। हर साल 85,000 वीजा मिलते हैं, 65,000 रेगुलर और 20,000 एडवांस्ड डिग्री वालों के लिए। अभी तक रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ $215 और स्पॉन्सरशिप के लिए $780 थी, कुल मिलाकर $1,000 के आसपास। लेकिन ट्रंप के नए ऑर्डर से ये फीस 100 गुना बढ़ गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने साफ कहा, अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो अमेरिकी ग्रेजुएट्स को ट्रेन करें, विदेशी वर्कर्स को लाकर अमेरिकी नौकरियां न छीने। ट्रंप ने इसे सिस्टमैटिक अब्यूज बताया और कहा कि IT आउटसोर्सिंग फर्म्स इसका गलत फायदा उठा रही हैं, जिससे अमेरिकी युवाओं को नुकसान हो रहा है। ये नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा, कम से कम 12 महीनों के लिए, और अगर एक्सटेंड हुआ तो लंबा चलेगा, यानी महज कुछ अगले घंटों में, बशर्ते कि कोई और बदलाव ना हो। अब सवाल ये है कि ये बदलाव सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करेगा। आंकड़े देखते हैं। 2024 में 3,99,395 H-1B वीजा अप्रूव हुए, जिनमें 71% यानी लगभग 2.8 लाख भारतीयों को मिले। चीन को केवल 11.7%, यानी ये H-1B वीजा भारतीयों को निशाने पर रखकर बनाए गए। इसके अलावा ये भी बड़ी बात है कि टॉप इंडियन कंपनी जो H-1B वीजा पर खर्च करती है, इस आदेश से उनका 10% मुनाफा प्रभावित होगा। 2025 की पहली छमाही में ही अमेज़न ने 12,000 से ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने 5,000 वीजा अप्रूव कराए। भारत के टॉप IT जायंट्स जैसे TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, HCL और LTI माइंडस्ट्री कुल 13,396 वीजा। इनकी फीस अभी $1.34 करोड़ से बढ़कर $1.34 बिलियन हो जाएगी। ये इन 5 कंपनियों के फाइनेंशियल ईयर 2025 के कुल प्रॉफिट का 10% है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस की रिपोर्ट कहती है कि नए H-1B वर्कर की मीडियन सैलरी $97,000 है, कंटिन्यूइंग के लिए $1,32,000 और औसतन $1,20,000, यानी अब फीस ही होगा सैलरी से ज्यादा। देखिए असर कितना तेज है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने H-1B और H-4 वीजा होल्डर्स को इंटरनल ईमेल भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा 21 सितंबर से पहले अमेरिका लौट आए और जो है वो बाहर न जाएं। JP मॉर्गन और अमेज़न ने भी यही एडवाइस किया है। इसके पहले भी ट्रंप ने गोल्ड कार्ड स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें $1 मिलियन यानी करीबन 8.4 करोड़ रुपए देकर अमीर लोग इसे परमानेंट रेजिडेंसी पा सकते हैं, या फिर कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप के लिए $2 मिलियन देने होंगे। लेकिन आम IT प्रोफेशनल्स के लिए ये तो मौत का फरमान जैसा है। जानकार कह रहे हैं कि इस आदेश से अमेरिका के IT सेक्टर को बड़ा झटका लगेगा। ये बात सभी जानते हैं कि इंडियन IT प्रोफेशनल्स इन कंपनियों की जान है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई को ही देख लीजिए, ऐसे और भी कई नाम हैं। 2 महीने पहले भी हमने द लेंस में अपने एक्सप्लेनर वीडियो में ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा नीतियों का भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है। इसमें हमने बताया था कि 2023-24 में 3.31 लाख भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ रहे थे, लेकिन ट्रंप की मुफ्त वीजा नीतियों, OPT और H-1B वीजा में बदलाव, DEI प्रोग्राम्स और रिसर्च फंडिंग में कटौती ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें खड़े कर दिए। नतीजा 42% अंतर्राष्ट्रीय छात्र अब कनाडा, जर्मनी, UK जैसे देशों की ओर रुख कर रहे हैं। ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। फिलहाल अब ये बदलाव न सिर्फ भारतीय टैलेंट को अमेरिका से दूर करेगा, बल्कि US इंडिया रिलेशंस पर भी सवाल खड़े करेगा।
खासकर जब ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाए थे। अब कनाडा, यूके या गल्फ कंट्रीज बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। इमिग्रेशन वकील का कहना है कि भारतीय युवाओं का अमेरिका में लॉन्ग टर्म स्टे अनिश्चित हो गया है, लेकिन याद रखें, ट्रंप के फैसले अक्सर चेंज होते हैं। देखना होगा कि ये कितना टिकेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या H1B का दौर खत्म है? क्या ये राजनीतिक स्टंट है? कमेंट के जरिए बताएं। अपनी राय शेयर करें। ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स तक ये पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दिल्ली से आवेश तिवारी के इनपुट के साथ हमने कुछ वेबसाइट के इनपुट भी लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।